हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री और इस सीरीज में ये हमारी वीडियो नंबर 39 है। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 9.3 और ये काफी छोटी एक्सरसाइज है यार। इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे किस पे बेस्ड है, साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, ये सारे वैल्यूज का यूज होगा। तो आपको ये सारे वैल्यूज याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, बुक में 18 डिग्री भी लिखा हुआ हो सकता है, पाई बाई 18 भी लिखा हुआ हो सकता है। 18 डिग्री मतलब पाई बाई 18 रेडियन होता है, ठीक है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो रेडियन के टर्म्स में दिए हुए हैं, तो हमने यार हेल्प के लिए थोड़ा सा बगल में लिख लिया। साइन 18 डिग्री मतलब साइन पाई बाई 10, दोनों का मतलब सेम है। और साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 - 1/4। इसी तरीके सारा वैल्यू लिखा हुआ है। ये वैल्यूज हमने पिछले वीडियो में पढ़ दिया था, वैल्यूज आपको याद होने चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जाम्पल से। टोटल इसमें 8 या 9 एग्जाम्पल हैं। टोटल 8 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, प्रूव दैट, क्या करना है हमें, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 2π/5 माइनस साइन स्क्वायर π/3 इक्वल टू √5 - 1/8, ये आना चाहिए। तो ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, साइन 2π/5। तो साइन 2π/5 का मतलब क्या, अगर आप रेडियन में कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, डिग्री में कन्वर्ट कर लो। डिग्री में तुरंत समझना थोड़ा आसान होता है यार, क्योंकि हम लोग बचपन से डिग्री के टर्म्स में पढ़े हुए हैं। तो देखो 2π/5, तो ये यार अब बार बार कन्वर्ट करके आप देखोगे उतना समय नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए। एक बार देख लो 2π/5 का मतलब क्या होता है। π/5 मतलब हो गया 36, 36 × 2 72 डिग्री, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 72 डिग्री। देखो 2π/5 का मतलब होता है 72, तो ये साइन 72 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। और साइन 72 डिग्री का वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है, तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 72 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर, तो π/3, साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है। 60 डिग्री का तो यार वैसे ही हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो वैल्यूज पुट कर दो। साइन 72 का वैल्यू क्या होता है, साइन 72 डिग्री का वैल्यू होता है √10 प्लस 2√5/4, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो इसका यार होल स्क्वायर कर लो, ठीक है ना। तो अब देखो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 10 प्लस 2√5 और 4 का स्क्वायर हो गया, ये बन गया 16 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर इसका एलसीएम ले लो, तो 16 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 16, तो ये हो गया 10 प्लस 2√5 माइनस 4 4 जा, तो 3 4 जा 12, तो 10 माइनस 12 क्या हो जाएगा 2√5, ठीक है। और 10 माइनस 12 माइनस 2/16, 2 कॉमन आ गया, √5 - 1/16, 2 से कट गया ये 8 बार में, तो √5 - 1/8, ठीक है। क्लियर, यही आना चाहिए था। देखो तो एग्जाम्पल 1 है, इसमें 4-5 पार्ट है, एक एक करके सबको कर लेते हैं। पूरा वैल्यू बेस्ड है, ठीक है। आपको अगर वैल्यूज याद है, नहीं याद है तो यार कुछ जुगाड़ लगा लो इसका, ठीक है, बस फिर काम हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 1 के अंदर सेकेंड पार्ट, इसमें भी दिया हुआ है प्रूव डैट। इसमें क्या प्रूव करके दिखाना है, कॉस स्क्वायर 4π/15 माइनस साइन स्क्वायर π/15 इक्वल टू √5 + 1/8, ठीक है। देखो अब इसमें π/15 आ रहा है, π/15 हमें पहले भी मिल चुका है। π/15 का मतलब क्या होता है 12 डिग्री, ठीक है। तो देखो डिग्री में ज़्यादा कंफर्टेबल है हम लोग, तो एक काम करते हैं, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, उससे थोड़ा आइडिया लगता है कि करना क्या है। तो π/15 मतलब 12 डिग्री, 12 × 4, ये क्या लिखा हुआ है 48 डिग्री, माइनस साइन स्क्वायर ये लिखा हुआ है 12 डिग्री, LHS वाला पार्ट, ठीक है। तो अब देखो ये जो एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूरा एक्सरसाइज 9.3 ये किस पे बेस्ड है, सारा 18 डिग्री और 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, मतलब 18 डिग्री के मल्टीपल पे बेस्ड है, मल्टीपल ऑफ 18 डिग्री। तो अगर हमें कोई सा भी एंगल फाइंड करना है और उसमें अगर वो मल्टीपल ऑफ 18 दिखाई दे, जैसे 18 डिग्री फाइंड करना है, 36, 72, 54, तो तुरंत दिमाग में ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए, अरे ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.3 से रिलेटेड है और उसमें ये सारे वैल्यूज का यूज होगा, ठीक है ना। जैसे कोई भी एंगल अगर
18 के टर्म्स में दिखाई दे, 30, 36, 72, लेकिन हमें यार यहाँ पे दिख रहा है 48 और 12 डिग्री। तो अब ना तो हमें 48 डिग्री का वैल्यू पता है और ना ही 12 डिग्री का पता है, वैल्यू पता है, साइन 12 भी नहीं पता है और कॉस 48 भी नहीं पता है। तो क्या करते हैं, या तो अगर जैसे पिछला क्वेश्चन था डायरेक्ट वैल्यू पुट हो गया था, इसमें डायरेक्ट कॉस 48 का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है कोई बात नहीं, कॉस 48 नहीं पता है। तो देखो कोई हो सकता है ये फॉर्मूला कोई फॉर्मूले में फिट हो रहा हो, फॉर्मूले में नहीं फिट हो रहा हो तो रीअरेंज करने पे यार हो सकता है फॉर्मूले पे फिट हो जाए। तो ये तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, देखो पहचानो, ये दोनों एंगल अलग अलग है और एक कॉस स्क्वायर है और एक साइन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता था कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये दोनों एंगल अलग अलग होना चाहिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या होता था कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी। अब अगर आपको पूरा फॉर्मूला याद नहीं है तो ये बात देखते ही आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगी, और अगर आपको फॉर्मूला याद रहता, फॉर्मूला याद है तो आप देखते ही पहचान लोगे कि अरे इसमें तो ये फॉर्मूला फिट हो रहा है, ठीक है, तभी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बन पाएंगे, सारे फॉर्मूले एक साथ याद होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिख गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी। चलो पहले फॉर्मूला लिख के दिखा दो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 48 माइनस कॉस स्क्वायर 12, किस में कन्वर्ट हो गया ये कॉस 48 माइनस 12 और कॉस 48 प्लस 12, ठीक है। फिर देखो 48 माइनस 12 आ गया कॉस 36 डिग्री और कॉस 48 प्लस 12 हो गया कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है और कॉस 36 देखो कॉस 36 क्या होगा √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 4 इंटू 2 ये बन गया 8, √5 प्लस 1/8 यही आना चाहिए था। तो प्रूव दैट क्वेश्चन में एक खास बात क्या है कि यार आंसर कम से कम दिया रहता है कि क्या आना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा वो नहीं आया तो हमें पता चल जाएगा कि कहीं कुछ मिस्टेक है, तो एक तो सावधानी मिल जाती है यहाँ पे। इसके बाद देखो थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल 1 का ही थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है साइन π/10 प्लस साइन 13π/10 इक्वल टू -1/2। देखो फिर यहाँ पे हमें 13π/10 दिख रहा है, तो अब हमें ये सब पता है कि इसको कैसे डील करना है, इसको 13π/10। तो जैसे बाई में हमें π/10 दिखाई दिया, मतलब तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए /10 लिखा हुआ है, मतलब ये 18 डिग्री 36 डिग्री 54 डिग्री से रिलेटेड है। 13π/10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 10π प्लस 3π लिख सकते हैं /10, 10 डिवाइड हो गया तो ये हो जाएगा π प्लस 3π/10, ठीक है ना। इस 10 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दिए, ये था ना साइन, 10 दोनों में डिवाइड हो गया, तो ऐसे होने से हुआ क्या, ये फॉर्मूला फिट हो रहा है। देखो साइन π प्लस थीटा, पाई में कुछ भी ऐड करेंगे तो पहुंच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, तो ये आ गया माइनस और रेशियो चेंज नहीं होगा, साइन रहेगा और ये हो जाएगा 3π/10। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया 13π/10 कन्वर्ट हो गया माइनस साइन 3π/10 में, और साइन 3π/10 का वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, देखो कहाँ लिखा हुआ है 3π/10, साइन 54 डिग्री, 3π/10 का मतलब होता है 54 डिग्री। तो ये हो गया साइन π/10 और प्लस इस पूरे के बदले माइनस साइन 3π/10, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो वैल्यू अगर याद है तो तुरंत हो जाएगा, साइन π/10 ये हो गया √5 माइनस 1/4, बीच में माइनस साइन 3π/10, साइन 3π/10 का वैल्यू क्या होता है √5 प्लस 1/4, √5 प्लस 1/4, ठीक है। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यहाँ भी, तो ये हो जाएगा √5 माइनस 1 माइनस √5 और -1 हो गया, ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज, √5 माइनस √5 कैंसिल, -1 ये हो गया -2/4, ये कट के आ जाएगा -1/2, ठीक है। ये आना चाहिए था। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन,
ये था थर्ड पार्ट ना। देखो फोर्थ पार्ट फर्स्ट एग्जांपल का ये साइन पाई बाई 10 इंटू साइन 13 पाई बाई 10 प्रूव करके लाना है हमें -1/4। देखो फिर से 13 पाई बाई 10 दिखाई दिया, तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे, तो साइन पाई बाई 10 और ये क्या हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 10 में कन्वर्ट हो जाएगा विथ माइनस साइन, तो इस माइनस साइन को बाहर लिख लो। अब देखो डायरेक्ट एक तरीका क्या है, 2 साइन ए साइन बी की अगर हम यहाँ आगे 2 लगा लें तो 2 साइन ए साइन बी वाले फॉर्मूले में भी कन्वर्ट हो सकता है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें डायरेक्ट दोनों का वैल्यू पता है, हमें साइन पाई बाई 10 का वैल्यू भी डायरेक्ट पता है और साइन 3 पाई बाई 10 का वैल्यू भी डायरेक्ट पता है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो साइन पाई बाई 10 का क्या वैल्यू हो गया, साइन पाई बाई 10 का वैल्यू होगा √5, साइन पाई बाई 10 मतलब साइन 18 डिग्री, तो माइनस रहने दो बाहर में √5 - 1/4, और साइन 3 पाई बाई 10 क्या हो जाएगा, साइन 3 पाई बाई 10 मतलब 54 डिग्री, ये हो गया √5 + 1/4। तो ये माइनस साइन बाहर है न्यूमरेटर में देखो फॉर्मूला फिट हो गया, a - b a + b, ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और 4 × 4 ये हो गया 16। इस बार गलती मत करना, 4 को कॉमन मत ले लेना, बीच में प्लस या माइनस नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस √5 का होल स्क्वायर हो गया 5 - 1/16, फिर ये हो जाएगा -4/16, तो 4 से कट गया यार 4 बार में, तो ये आ गया -1/4, और यही आना चाहिए था। ठीक है जी। इसके बाद आखिरी फिफ्थ पार्ट, इसमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री इक्वल टू √5 - 1/8। देखो ना तो 24 डिग्री का वैल्यू पता है ना 6 डिग्री का वैल्यू पता है, लेकिन फॉर्मूला फिट हो रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाता है, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 24 + 6 साइन 24 - 6, पहले प्लस लिख लो बाद में, इससे कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, पहले प्लस कर लो फिर माइनस कर लो। तो साइन 24 + 6 ये हो गया साइन 30 डिग्री, और साइन 18 डिग्री। देखो साइन 30 डिग्री का वैल्यू डायरेक्ट पता है, और साइन 18 डिग्री का भी वैल्यू हमें पता है, साइन 30 डिग्री हो गया 1/2 और साइन 18 डिग्री हो गया √5 - 1/4, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा √5 - 1/8। पूरा खेल वैल्यू का है, वैल्यू याद है आपको, फॉर्मूला याद है तो आप बना लोगे फटाफट। देखो इसके बाद एग्जाम्पल 1 में 4-5 पार्ट दे रखा था, बाकी के एग्जाम्पल जो है उस सिंगल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 2, इसमें क्या दिया हुआ है, प्रूव डैट साइन π/5 साइन 2π/5 साइन 3π/5 और साइन 4π/5, ये आ जाना चाहिए 5/16। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, π/5 दिख रहा है, π/5 मतलब 36 डिग्री डायरेक्ट पता है, और 36 का डबल 72 डिग्री हमें ये भी पता है। अब यहाँ पे आ गया 3π/5, तो 3π/5 को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, 3/5 का मतलब क्या हो गया, π/5 मतलब 36, 36 × 3 108 डिग्री लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 4π यानी 144 डिग्री लिखा हुआ है, तो इन दोनों को कन्वर्ट कर लो, क्या होगा देखो, साइन 3π/5 वही काम करेंगे हम लोग यहाँ पे, साइन 3π को लिख लेंगे 5π - 2π, और फिर 5 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन π - 2π/5, और ऐसा करने से ये फिट हो गया इसमें ये वाला कंसेप्ट। पाई में से कुछ भी माइनस करेंगे पहुँचेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, ये हो गया साइन 2π/5, यानी साइन 3π/5 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2π/5। सिमिलरली जो साइन 4π/5 है इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 5π - π/5,
फिर 5 को दोनों के नीचे अलग अलग लिख लो तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 5, और पाई में माइनस करेंगे यार कुछ भी, अगेन हम लोग पहुंचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा साइन पाई बाई 5, ठीक है ना। तो कन्वर्ट कर लो, तो ये हो गया साइन पाई बाई 5 और साइन 2 पाई बाई 5, ठीक है। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये 3 पाई बाई 5 किस में चला गया, साइन 2 पाई बाई 5, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइन पाई बाई 5 में, ठीक है। तो अब देखो साइन पाई बाई 5 का स्क्वायर हो गया और 2 पाई बाई 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों एक जैसा हो गया और ये दोनों एक जैसा हो गया, तो ये बन गया साइन स्क्वायर पाई बाई 5 और ये हो गया साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 5। दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को कंबाइन कर लो, साइन पाई बाई 5 इंटू साइन 2 पाई बाई 5 पूरे का होल स्क्वायर। अब वैल्यू देखो, साइन पाई बाई 5 मतलब क्या हो गया, साइन 18 डिग्री, और साइन 2 पाई बाई 5 मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी साइन पाई बाई 5 मतलब कितना हो गया 36 डिग्री, और साइन 2 पाई बाई 5 कितना हो गया, साइन 72 डिग्री, ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। तो क्या वैल्यू है साइन 36 का, देखो साइन 36 डिग्री का ये वैल्यू है और साइन 72 डिग्री का ये वैल्यू है। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। साइन 36 √10, रूट के अंदर 10 माइनस 2 √5 बाई 4, और साइन 72 का वैल्यू क्या है, रूट, सेम मिलता जुलता वैल्यू है, रूट के अंदर 10 प्लस 2 √5 बाई 4, और पूरे के ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। तो देखो पहले तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट के अंदर में ही न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, और दोनों पे रूट है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक ही रूट के अंदर कंबाइन हो जाएगा, 10 माइनस 2 √5 और 10 प्लस 2 √5, ठीक है, और 4 इंटू 4 हो गया 16, और पूरे के ऊपर स्क्वायर। तो अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और तो देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको पहले, a माइनस बी ए प्लस बी, रूट के अंदर में ही क्या हो रहा है, फॉर्मूला फिट हो रहा है, ये तो 16 रहने दो इसको एज इट इज, पूरे पे स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 √5 का स्क्वायर, टेन का स्क्वायर 100 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 5 जा 20, ठीक है, बाई 16 पूरे के ऊपर स्क्वायर। इसके बाद 10 माइनस 20 हो जाएगा 80, रूट 80 बाई 16 पूरे का स्क्वायर, स्क्वायर हम कर देंगे तो रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया 80 बन जाएगा, और नीचे 16 इंटू 16, तो ये 16 से कट गया ये 5 बार में, यानी 5 बाई 16, और आना भी चाहिए था 5 बाई 16, ठीक है। चलो जी ठीक है, ठीक है, तो यार कमेंट करके बता देना, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 3, चलो जी ये तो रिपीटेड एग्जाम्पल है, ये तो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर तो यार पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको 9.1 में पढ़ चुके हैं। 16 cos 2 पाई बाई 15, फिर लिखा हुआ है cos 4 पाई बाई 15, cos 8 पाई बाई 15 और cos 14 पाई बाई 15 इज इक्वल टू 1। तो यार ये तो क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि ये तो पढ़ा हुआ है हमारा इस क्वेश्चन को 9.1 में, चलो लेकिन आ गया तो एक बार फिर से यार रिवाइज कर लेते हैं। देखो cos 14 पाई बाई 15 है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos 15 पाई माइनस पाई बाई 15 लिख सकते हैं, और 15 को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो,
तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 15, और पाई में यार कुछ भी माइनस करेंगे तो पहुंच जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस कॉस पाई बाई 15। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, -16 रहने दो, और ये माइनस इसके बदले आ जाएगा कॉस पाई बाई 15, और ये जो माइनस साइन इसको इधर आगे लिख लेते हैं, फिर ये कॉस 2 पाई बाई 15, कॉस 4 पाई बाई 15 और कॉस 8 पाई बाई 15। अब क्या करो, पाई बाई 15 को कोई लेटर से एज्यूम कर लो, लेट पाई बाई 15 इक्वल टू ABCD, कुछ भी एज्यूम कर लो, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, -16 कॉस A कॉस 2A कॉस 4A कॉस 8A, तो मतलब -16 कॉस A कॉस 2A कॉस 4 मतलब 2 का स्क्वायर, और 8 का मतलब कॉस 2 का क्यूब। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला फिट हो गया, 2 का क्यूब लास्ट पावर कितना गया, 2 का पावर 3, तो ये -16 एज इट इज, ये हो जाएगा साइन 2 का पावर 4A बाई 2 का पावर 4 साइन A। ठीक है ना, ये कैसे आया, ये 9.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 2 का पावर 4 16 और ये भी 16, तो ये तो कट गया, माइनस साइन बच गया। ठीक है, माइनस साइन 2 का पावर 4 हो गया 16A बाई साइन A। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये हमने किसको एज्यूम किया था, पाई बाई 15 को, तो -16 साइन पाई बाई साइन 16 इंटू पाई बाई 15 बाई साइन पाई बाई 15। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन तो एज इट इज रहने दो, माइनस साइन 16 पाई बाई 15, ये लिखा हुआ है ना, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 16 पाई बाई 15 है, तो ये हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई 15। ठीक है ना, 16 पाई के बदले लेके 15 पाई प्लस पाई 15 को दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दिए, तो ये चीज़ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पाई में कुछ भी ऐड कर रहे हैं यार, तो हम लोग पहुंचेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई बाई 15, यानी इस पूरे के बदले, ये माइनस साइन तो पहले से ही है, और इस पूरे के बदले क्या हो गया, माइनस साइन पाई बाई 15 बाई साइन पाई बाई 15, तो ये माइनस माइनस आपस में कट गया और ये पूरा पूरा कट गया, तो इसका वैल्यू आ गया 1 और 1 आना चाहिए था। ठीक है, ये क्यों यहाँ लिखा हुआ है यार, देखो इसके बाद ज़्यादा नहीं है, टोटल यार 8 ही एग्जाम्पल हो जाएगा जल्दी। एग्जाम्पल के बाद 3 के बाद देखो 4, इसमें दिया हुआ है साइन पाई बाई, यार अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ से वीडियो स्किप भी कर सकते हो आप लोग, आगे कंटिन्यू खुद से कर सकते हो इसको। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा कुछ, हाँ एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल 7 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल 7, बाकी 4 5 6 8 आप खुद से ही बना लेना। साइन पाई बाई 15, साइन 4 पाई बाई 15 और साइन 3 पाई बाई 10। देखो इस क्वेश्चन में क्या हिंट मिल रहा है, यहाँ पे एक जगह तो लिखा हुआ है पाई बाई 10, तो जैसे ही पाई बाई 10 देखें दिमाग में आ गया यार 18 डिग्री का चक्कर है कुछ यहाँ पे, और पाई बाई 15 दिख रहा है, तो पाई बाई 15 तो होता है 12 डिग्री, तो कन्फ्यूज़न ना हो तो आप एक काम करो, पूरे को डिग्री में ले जाओ। तो साइन ये लिखा हुआ है 12 डिग्री और ये लिखा हुआ है पाई बाई 15 12 4 जा 48, ये लिखा हुआ है साइन 48 डिग्री और ये लिखा हुआ है साइन पाई बाई 10 का मतलब होता है 18 डिग्री, 18 इंटू 3 54 डिग्री। तो अब देखो साइन 54 डिग्री का वैल्यू तो हमें डायरेक्टली पता है, साइन 54 डिग्री तो डायरेक्ट पता है ना, साइन 12 पता है ना साइन 48 पता है, तो क्या करें, तो यहाँ पे एक 2 लगा दो यार, 2 लगाने से क्या होगा, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा, 2 साइन ए साइन बी वाला। ठीक है ना, तो एक 1/2 लगा लिए और 2 साइन 48 को पहले लिख लो साइन 12। ठीक है, और साइन 54 का वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, तो इसको अगले स्टेप में पुट कर लेंगे 1/2, ये 2 साइन ए साइन बी। अब 2 साइन ए साइन बी यार क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना, तो 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी 48 माइनस 12 माइनस कॉस 48 प्लस 12।
ठीक है, इंटू साइन 54। अब इसके बाद देखो 1/2 कॉस 48 माइनस 12, ये क्या हो जाएगा, कॉस 36 माइनस कॉस 60 इंटू साइन, ये क्या लिख दिया 54, ठीक है जी, ठीक है। फिर 1/2 कॉस 36 का वैल्यू देखो क्या होता है, कॉस 36 का वैल्यू होता है √5 + 1/4, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, और साइन 54 का वैल्यू, साइन 54 का भी यही वैल्यू है √5 + 1/4। बस अब इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आना चाहिए, 1/8 का टारगेट है इस बार। तो पहले तो इस वाले पार्ट में यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1/2, 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, तो √5 + 1 माइनस 2, 2 जा 4, तो 1 2 जा 2। ठीक है, इसके बाद देखो 1/2 √5 + 1 माइनस 2, ये हो गया -1/4, और ये वाला ब्रैकेट है √5 + 1/4। देखो यहाँ पे फिर से फॉर्मूला फिट हो गया यार, a - b a + b का फॉर्मूला फिट हो जा रहा है यहाँ पे, a - b a + b, तो ये तो 1/2, 4 4 जा 16, 2 जा हो गया 32, डिनोमिनेटर में हो गया 32, और a - b a + b, तो √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 5 - 1/32, 4/32, ये कट के आ जाएगा 1/8। ठीक है भाई, मैच कर गया। चलो LHS = RHS। अब देखो इसके बाद एग्जाम्पल कौन सा था, ये 4 था, 5 देखो, 5 भी यार पढ़ा हुआ है, स्किप कर सकते हैं आप लोग, इसको एक बार खुद से बना लेना, ठीक है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। एग्जाम्पल 5, अगर आपने एक्सरसाइज 9.1 ठीक से पढ़ा हुआ है तो 5 में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल 6 देख लो, 6 में दिया हुआ है tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री और tan 78 डिग्री। इस बार ये आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है ना। देखो क्या करेंगे, इसमें tan है तो tan का तो यार हमने कोई ऐसा वैल्यू पढ़ा नहीं है, तो एक काम करो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, और कुछ अगर रीअरेंज कर सकते हैं तो देख लो इसको रीअरेंज। देखो 66 और 6 का एक पेयर दिख रहा है, और 78 और 42 का एक पेयर दिख रहा है, तो इसको ऐसे लिख लो tan 78, tan 42 और tan 66 और tan 6। अब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया साइन 78 बाई कॉस 78, फिर ये हो जाएगा साइन 42 बाई कॉस 42, ये हो गया साइन 66 बाई कॉस 66, और ये साइन 6 बाई कॉस 6। अब देखो अगर यहाँ पे दो दो का पेयर हम कर लें, इन दोनों का एक पेयर ले लो इस तरीके से, और ये एक पेयर बना लो। तो अब आगे 2 मिसिंग है, अगर 2 लगा दें न्यूमरेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और डिनोमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो। अब ये 4 में क्या होगा, एक 2 इस ब्रैकेट में चला जाएगा, एक 2 इस ब्रैकेट में चला जाएगा, तो 2 साइन 78 साइन 42, और ये हो गया 2 साइन 66 साइन 6, और फिर ये हो जाएगा इसमें से भी 2 2 बट गया, तो ये हो जाएगा 2 कॉस 78 कॉस 42, और ये हो जाएगा 2 कॉस 66 और कॉस 6। तो ये अगेन फॉर्मूला फिट हो गया। देखो 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी 78 माइनस 42, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी 78 प्लस 42, ठीक है। इसके बाद ये भी 2 साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस 66 माइनस 6 माइनस कॉस 66 प्लस 6, ठीक है। और यहाँ 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉस 78 प्लस 42 प्लस कॉस 78 माइनस 42। ब्रैकेट का ध्यान रखना, कहाँ ब्रैकेट देना है कहाँ नहीं देना है। ये भी 2 कॉस ए कॉस बी, तो कॉस 66 प्लस 6 प्लस कॉस 66 माइनस 6, ठीक है।
तो ये हो गया cos 78 प्लस 42, ये हो गया cos 120 डिग्री माइनस cos, सॉरी इसमें माइनस है पहले वाले में, तो 78 माइनस 42 करेंगे तो ये आ जाएगा cos 8 में से 2 गया 6 और 7 cos 36 डिग्री माइनस cos 120 डिग्री, ये तो आ गया एक ब्रैकेट में, और ये हो गया cos 60 माइनस 6 cos 60 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री। फिर सिमिलरली ये हो जाएगा cos 120 माइनस प्लस cos 36 और cos 72 प्लस cos 60। ठीक है, देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, cos 36 का वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है, cos 120 भी पता है, 60 पता है, 72 पता है, सबका वैल्यू पुट कर दो यार, अब सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट रह गया इसमें। तो ये हो जाएगा cos 36 का वैल्यू देखो क्या है, cos 36 √5 प्लस 1/4 माइनस cos 120 का वैल्यू होता है -1/2। ठीक है, cos 60 का वैल्यू 1/2 माइनस cos 72, cos 72 का वैल्यू देखो क्या है, √5 माइनस 1/4 ब्रैकेट का ध्यान रखना, cos 20 माइनस 1/2 प्लस cos 36 का वैल्यू है √5 प्लस 1/4। ठीक, फिर cos 72 अगेन, cos 72 का √5 माइनस 1/4 प्लस cos 60 1/2। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो ये माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस, तो इसको यार हम यहीं पे प्लस कर लेते हैं, एक स्टेप बच जाएगा। और यहाँ पे चलो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 2√5 प्लस 2 प्लस, सॉरी इसका 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई होगा नहीं, √5 प्लस 1 प्लस 2 हो गया। ठीक है, 2 2 जा 4 तो 1 2 जा 2, ये आ गया इस ब्रैकेट में। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा 4 एलसीएम, 2 2 जा 4 तो 1 2 जा 2 माइनस √5 हो गया, और ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, प्लस 1 हो गया, डिवाइडेड बाई में यहाँ पे भी माइनस और ये प्लस, तो यहाँ भी आ गया 4 माइनस 2 प्लस √5 प्लस 1, और ये हो गया √5 माइनस 1 प्लस 2/4। ठीक है, तो अब देखो क्या हो गया, √5 प्लस 3, √5 प्लस 3/4, और ये हो गया 2 प्लस 1 3 माइनस √5, 3 माइनस √5/4, और यहाँ पे भी हो गया √5 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, √5 माइनस 1/4, और ये हो गया -1 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो √5 प्लस 1/4। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में ये 4 4 4 4 ये सब कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में देखो क्या बच गया, सिर्फ √5 प्लस 3 इंटू, चाहे इसको हम ऐसे पलट के भी लिख सकते हैं, जो √5 प्लस 3 है इसको हम 3 प्लस √5 लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 3 प्लस √5, और दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या है, 3 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √5 माइनस 1, और ये है √5 प्लस 1। तो न्यूमरेटर में भी फॉर्मूला फिट हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला फिट हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी a प्लस बी, तो ये √5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, और √5 का स्क्वायर 5 माइनस 1, तो 9 माइनस 5 हो गया 4, और 5 माइनस 1 हो गया 4, तो 4/4 कट के ही आ जाएगा यार 1, तो इस तरीके से लाना भी था देखो 1। ठीक है, तो कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काम करते हैं एग्जाम्पल 7 को यार नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं सेपरेटली। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल 7 के साथ।